आओ आओ आओ। तो कितनी वीडियो देख ली है आपने अभी तक रिव्यू की? कोई बात नहीं, 20 तो मैंने भी देख ली है। पर उन 20 वीडियो में से 80% जो वीडियो है मुझे बिल्कुल फालतू लगी है। सिर्फ 20% ही वीडियो है जिसमें थोड़ा जेन्युइन रिव्यू दिया है। मतलब कुछ भी यार, जिन लोगों ने पेपर भी नहीं दिया वो भी आके रिव्यू दे रहे हैं। और रिव्यू दे रहे हैं उससे प्रॉब्लम नहीं है, आके बोल रहे हैं कि बिल्कुल हलवा पेपर था और स्पेशली शिफ्ट वन। तो यार वही है कि यहाँ बोलने में और वहाँ एग्जाम हॉल में पेपर देने में बहुत फर्क है। और रही बात कट ऑफ की, तो बिना आंसर किए आए कोई कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है कट ऑफ? आप मतलब अटेम्प्ट के बेसिस पे कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अटेम्प्ट तो करने को क्या है, 120 भी अटेम्प्ट कर देंगे, तुक्का ही तो मारना है ना। तो कट ऑफ वाली वीडियो तो आप अभी बिल्कुल भी मत देखो। आंसर की का वेट करो, तब थोड़ा एग्जैक्ट तो फिर भी पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ा बहुत पता। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो सीबीटी वन में मेरे 82 मार्क्स थे। और आप मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाके मेरे सीबीटी टू के मॉक्स जो डाले हैं उनके मार्क्स भी देख सकते हैं। तो मोस्टली मॉक में मेरी 90 प्लस परसेंटाइल आती थी। तो मॉक से और मेन पेपर में क्या फ़र्क आया? तो सिर्फ 4 क्वेश्चन का फ़र्क आया। मॉक में मैं 4 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करता था, यहाँ 4 कम हुए। बस यही फ़र्क आया, और इसका रीज़न सिर्फ यही है कि मैथ्स एक्चुअली में कैलकुलेटिव थी, तो लास्ट में टाइम ही नहीं मिला कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें। और ये मैं शिफ्ट वन की बात कर रहा हूँ। वैसे तो क्वेश्चन मिक्स पैटर्न पे आया था, 120 क्वेश्चन सारे एक साथ थे। पर हम सेक्शन वाइज बात अगर करें तो रीजनिंग तो इजी थी। बस मुझे एक क्वेश्चन लगा था जो डायरेक्शन का क्वेश्चन था, और उसमें जो ऑप्शन दिए थे 16, 19, 20, 22 ऐसे ऑप्शन दिए थे। तो उसका मेरा बन नहीं रहा था, लेकिन मैंने अटेम्प्ट वो भी कर दिया। तो रीजनिंग में मैंने 35 ही अटेम्प्ट किए हैं। और जीएस की बात करें तो सही थी यार। अभी मैंने सीजीएल का प्री जो दिया है तो उसमें 25 क्वेश्चन में से 20 तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, तो उस हिसाब से ये सही थी। इसमें फैक्ट वाले क्वेश्चन थे और करंट अफेयर्स के थे, जिसने पढ़ा होगा 8-10 क्वेश्चन उस पर बन गए होंगे, और बाकी तो फैक्ट वाले क्वेश्चन थे। तो मेरे हिसाब से 30 तो सभी ने किए होंगे जीएस में। बाकी मेन डिफरेंस जो था ना वो मैथ वाले सेक्शन में ही था। अब मैथ में 30-31 अटेम्प्ट करके हम मैथ को इजी नहीं बोल सकते। मेरे लिए तो इजी मैथ तब होती है जब एटलीस्ट 34 अटेम्प्ट हो, तो कि नहीं हुए अटेम्प्ट। तो मैथ तो काफ़ी कैलकुलेटिव थी। अब जिन्होंने उस पहली शिफ्ट में पेपर दिया है उनको तो पता ही है, और जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए मैं बताऊं तो जैसे एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। तो उसमें क्या है, पहले 10% कम कर रहे थे और फिर 10% कम कर रहे थे, और तीसरी बार 15% कम कर रहे थे। तो इतना भी नहीं, और चौथी बार उन्होंने क्या बोला, 65% को बढ़ा दिया। तो 4 बार सक्सेसिव लगाना है, और उसका आंसर पता है कितना? 4 डेसिमल डिजिट के 4 डिजिट बार तक आंसर आ रहा था। तो उसको सॉल्व ही करने में 4-5 मिनट लग जाते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। एक वेटेड एवरेज का क्वेश्चन था जिसमें 5-6 नंबर दिए थे और उनका वेट दिया था। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? यही है ना कि उनको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, और वेटेड एवरेज टोटल है जो उससे डिवाइड करो। तो वो सारे प्राइम नंबर थे, पहले तो उनका मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, फिर जो वो वेट का जो टोटल आ रहा था ना, वो भी ऐसा नंबर आ रहा था कि वो एक दूसरे से कट नहीं रहे थे। तो फिर पूरी संख्या को उस नंबर से डिवाइड दो, मतलब पूरा बेसिक मैटर। अब इनको सॉल्व करेंगे तो वैसे 4-5 मिनट तो कम से कम लगे ही जाता है। और ऐसे एक दो क्वेश्चन नहीं थे, लगभग 7-8 क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम से भी अच्छे अच्छे कैलकुलेटेड क्वेश्चन थे। और एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन था, वो तो गलत ही था, जैसे 3 की पावर -8 को उन्हें 3-8 ऐसे लिख दिया था। एक 3D मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, सिलेंडर को मेल्ट कर रहे थे तो 2 कोन बन रहे थे, उनका वॉल्यूम का रेशियो दिया था 4:5, और उन्होंने पूछा था कि बेस एरिया में कितना चेंज हुआ। तो वो भी मुझे गलत ही लग रहा है, मैंने उसको सॉल्व करके देखा। क्योंकि बेस एरिया में मतलब उन्होंने स्पेशली नहीं बताया था ना किसके बेस एरिया में चेंज हुआ। वहाँ 3 आइटम हो गए थे, जैसे एक सिलेंडर था और कौन भी 2 बन रही थी, तो किसके बेस एरिया में चेंज हुआ। बाकी देखते हैं आंसर की आती है तो क्या होता है उसका। तो मैथ्स में 30-31 अटेम्प्ट तो वो बच्चे कर पाए हैं जिनकी अच्छी प्रैक्टिस थी। बाकी ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि बन ही नहीं रहे थे, टाइम ही नहीं था ना, कहाँ से अटेम्प्ट करेंगे। बाकी कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं कि इस बार सीबीटी टू में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि जो एक जोन के हैं ना उनको एक ही शिफ्ट में पेपर कराया है। तो मुझे इसका एग्जैक्ट तो नहीं पता, बाकी आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और साथ ही आपने कितने अटेम्प्ट किए वो भी कमेंट में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी बातें करते हैं अपन कमेंट बॉक्स में।